हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेशियो ऑफ इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 13:4। फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज ₹2700। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है? यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग का। मतलब इनकम मतलब कि कितनी कमाई हो रही है और सेविंग मतलब कि कितना कमाया जा रहा है। तो वहाँ पे इनकम जैसे कि यहाँ पे 13:4 दिया हुआ है, तो कोई भी चीज़ रेशियो में होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। जैसे कि 13x ऐड करेंगे, फिर इसको 4x ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इनकम जो है, द रेशियो ऑफ इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 13:4। तो इसका मतलब है कि जो इनकम है वो क्या है? 13x, और जो सेविंग है वो क्या है? 4x है। फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज 2700। अब देखो, हमें क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर मतलब कि कितने पैसे खर्च हुए, फिर कितना खर्चा हुआ, अगर सेविंग 2700 दी हुई है। ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, डेट इज 13:4। और हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा निकालना है कि कितना खर्चा हुआ है अगर जो सेविंग है वो ₹2700 की हुई है। सो देखो हम कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर। जो भी इनकम हुई है उसमें से सेविंग माइनस करके हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा? देखो, अगर सपोज करो कि आपकी इनकम 10 रुपये है, ठीक है, और आपने 10 रुपये में से 5 रुपये जो है बचा लिए, ठीक है, 5 रुपये आपने उसमें से सेव कर लिए। तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? तो आप क्या करोगे? 10 में से माइनस कर दोगे 5, तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसका मतलब है कि 5 रुपीज़ का क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, 5 रुपीज़ का खर्चा हो गया। तो सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 13:4 दिया हुआ है। रेशियो में दिया तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द इनकम बी 13x, लेट द सेविंग बी 4x। ठीक है, इनकम हमने लेट कर ली कि 13x और सेविंग हमने लेट कर ली कि हमारी 4x है। यही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इनकम और सेविंग का रेशियो गिवन है। तो यहाँ पे ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी रेशियो, ये हमारी सेविंग हो गई। अब हम क्या करेंगे? जो हमें सेविंग है, सेविंग हमें कितनी दी हुई है? 2700 दी हुई है सेविंग क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सेविंग क्या है हमारे पास? 4x है। तो 4x किसके इक्वल होगा? 2700 के इक्वल होगा। क्यों होगा 2700 के इक्वल? क्योंकि ये सेविंग जो है हमें कितनी दी हुई है? इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने वो सेविंग लिख दी और सेविंग हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 2700 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 4। अब इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 675। अब हम क्या करेंगे? जो ये हमारी जो हमने लेट किए थे इसमें ये x की वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहाँ पर इनकम में मैं पुट कर रही हूँ, तो 13x दे रखा है, इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई बाई x, और x क्या है हमारे पास? 675। ओके, सो 13 की मल्टीप्लाई 675 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8775, यह आ जाएगा। तो इनकम आ गई हमारे पास कितनी? 8775। और हमारे पास सेविंग कितनी है? सेविंग तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 2700। ये हमें यहाँ पे सेविंग गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया क्वेश्चन में? एक तो हमारे पास इनकम आ गई, है ना, और एक हमारे पास यहाँ पर सेविंग आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वही तो दिया था कि अगर आपकी इनकम 10 रुपीज़ है और अगर आपने उसमें से 5 रुपीज़ सेव कर लिए, तो आपने कितने रुपीज़ खर्च करे? तो आपने क्या किया? 10 में से 5 को माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि 5 रुपीज़ क्या किए? खर्च किए। तो ऐसे यहाँ पर इनकम दे दिया और सेविंग दे दिया। अब यहाँ पे बताना है कि एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है। तो क्या करेंगे? इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे। सो इनकम क्या है हमारे पास? 8775 माइनस, और हमारे पास सेविंग कितनी है? 2700। ये हमारे पास यहाँ पर सेविंग है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹6075। तो इसका मतलब है कि इतना क्या है? एक्सपेंडिचर है, इतने पैसे खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
Number 9 is length and breadth of a rectangular field is 5:3. Find the breadth of the rectangle is 60 meter. Find the length of the rectangle. लेंथ और ब्रेथ दी हुई है हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की 5:3. इसका मतलब है लेंथ कितनी है, हम इसको लेट करेंगे ना रेशियो में, तो लेंथ कितनी है 5x है और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 3x है. तो इफ द ब्रेथ हमें गिवन है 60 मीटर, हमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की. रेशियो में गिवन है तो सबसे पहले तो हमें उनको लेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लेट करते हैं. लेट द लेंथ बी 5x, लेट द ब्रेथ बी 3x. ठीक है, ये है. और क्वेश्चन में हमें ब्रेथ गिवन है और वो कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, जो ब्रेथ गिवन है वो 60 मीटर गिवन है. तो ब्रेथ क्या है हमारे पास 3x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 60 के, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ से हम अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे 60/3. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी. x हमारे पास क्या आ गया 20. हमें क्या फाइंड करनी थी, लेंथ फाइंड करनी थी. तो लेंथ में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी लेंथ फाइंड हो जाएगी. सो 5 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x दिया हुआ है ना, इसका मतलब है 5 और x की मल्टीप्लाई हो रही है. सो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया और x क्या है जो कि अभी हमने फाइंड किया था, डेट इज़ 20. सो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर. तो इसका मतलब कि हमारी लेंथ क्या हो गई 100 मीटर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर आर 35 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 2100 स्टूडेंट. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 35 टीचर हैं स्कूल में और 2100 स्टूडेंट है. ठीक है, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है किसका, टीचर का और स्टूडेंट का. तो टीचर कितने हैं 35 और स्टूडेंट कितने हैं 2100. यहाँ पे हमें इनका रेशियो फाइंड करना है. कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड करके. तो 35 डिवाइडेड बाय 2100. सो हमें जो स्टूडेंट्स जो हमें टीचर्स गिवन है वो कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं टीचर्स हमें कितनी गिवन है 35 गिवन है और स्टूडेंट हमें कितने गिवन है 2100 गिवन है. अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है. सो हम यहाँ पे लिखते हैं रेशियो इक्वल्स टू, किसका रेशियो फाइंड करना है टीचर और स्टूडेंट का. तो टीचर कितनी है हमारे पास 35 है और स्टूडेंट कितने हैं 2100. अब इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कट करते हैं. सो तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 35 से भी कट हो सकता है. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60. तो इसका मतलब है ये आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास 1/60. इसको तब डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/60 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:60, क्योंकि हमें रेशियो में फाइंड करना था. तो रेशियो में तो हम ऐसे लिखते हैं 1:60. सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10. और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1 होती है फिनिश. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.